पाजी कभी हंस भी लिया करो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई लोग, आज है 13 मार्च, इतवार का दिन है, संडे। बोले तो बॉस वीकेंड का एंड, बिल्कुल वाला एंड है। वीकेंड का वार नहीं है, शनिवार नहीं है, इतवार है और संडे का दिन है। और आपको दिख रहा है भाई टी शर्ट पहन के ऑफिस का बैकग्राउंड। हाँ भाई, में ही है, ऑफिस में ही है बिल्कुल। तो संडे मेरी शिफ्ट है, सुबह 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं और 9 से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं ऑफिस में ही रहूंगा। उसके बाद एक दो चीज़ें हैं जो मैंने सोची हैं करने के लिए आज के व्लॉग के लिए। तो मे बी हम वहाँ जाएं और वो आपको दिखा सकें और कर सकें, और मे भी कुछ नया और आपको मिल सके आज के दिन ही देखने के लिए। तो बने रहे यार डोला। जिम तो छोड़ दिया यार, बहुत टाइम हो गया। वापस जिम भी ज्वाइन करना है मुझे अपना। बाकी हाँ, संडे का दिन है तो आपको जैसे कि पता है हमारे ऑफिस में एक ही स्टाफ आता है, तो हर डिपार्टमेंट का एक स्टाफ होता है। नितेश जी इस वक्त बैठे हैं 84 बिल्डिंग में, और भाई यहाँ अकेला है। अपने राजेंद्र जी साथ बैठे हैं बेचारे, और ये अपना सिस्टम है, बंद नहीं है भाई, काम ही कर रहे हैं। जरा इसकी स्क्रीन ऑफ, मैं एक्चुअली अपने लैपटॉप में भी काम कर लेता हूँ, इसलिए रखा है तो दिखा देता हूँ। ये अपना एक्सेस भी ले रखा है, साथ में अपना यूट्यूब का भी देख रहा था, और ये अपना सिस्टम। तो इसको भी लॉगिन कर लेते हैं, बिकॉज लॉगिन ही था ये भी, तो ये लॉगिन है और हम भी लॉगिन है अपने काम पे। मैं सही 9 बजे पहुंच गया था और अब टाइम हो चला है 10:21, और सूत्रों के अनुसार धूप पड़ रही है कैड़ी मेरी जान। आज मतलब संडे के दिन मेरे को लगता है कि कल वैसे आपको बता दूं, सैटरडे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और फ्राइडे में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। एक तो मेरे गले में जो इशू हो रहा था वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था 2 दिन। मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को छोड़ना नहीं है, बनाना है। मैंने बनाया था, थोड़ा बहुत बनाया, फिर मैं वो डिलीट कर दिया क्योंकि प्रॉपर नहीं बना था। तो मैं अपना मैंने कल सैटरडे 1 से 9 की शिफ्ट करी, दोपहर 1 बजे आया था, रात 9 बजे यहाँ से निकला, 10:30 बजे घर पहुँचा भाई लोग, और फिर सुबह उठा सही 5:30 बजे, और फिर सही 7:30 निकल कर 9 बजे अपने ऑफिस आके बैठ गया। और देख रहे हो एनर्जेटिक, मतलब थकान नहीं है शरीर में, है थकान की थकान हो रही है, पर क्या करें भाई, आना तो आना है। ऑफिस तो ऑफिस है, हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। ऐसा भी नहीं है हमारे ऑफिस में यार, मेरे को महीने में जैसे 4 संडे हैं, 5 संडे पड़ जाते हैं कई बार। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 संडे में आऊँ, एक संडे घर के लिए बतेरा है। और संडे आने का फ़ायदा भी हमें मिलता है, ये सीधी सी बात है। जब भी हर कोई बंदा संडे कहता है कि आ जाऊँगा, क्योंकि एक तो हाफ डे काम करना होता है और फुल डे का बेनिफिट जुड़ता है। तो बीच में कभी छुट्टी ले लेते हैं हम, तो वो संडे में कवर हो जाती है। जैसे कि मैंने भी 1 तारीख की छुट्टी ले ली थी, तो वो संडे में कवर हो गई। आज संडे आ गया, उस दिन 8 घंटे बैठना पड़ता, आज सिर्फ 3 घंटे बैठूंगा। 3 घंटे कह रहा हूँ, 4-5 घंटे बैठूंगा और चला जाऊँगा 9 से 3 बैठ के, और पूरे पैसे मिलेंगे। मतलब मिलेंगे क्या, वो छुट्टी उसमें बराबर हो जाएगी, दैट्स इट। पैसा तो नहीं मिलना खैर इस बार। हाँ, अगले संडे अगर आता हूँ तो एक छुट्टी का एक्स्ट्रा बन जाएगा हमारा पैसा। और होली पे हमारी जहाँ तक छुट्टी रहे, तो होली का हमें भी सब्र है कि होली आ जाए फटाफट। कब है होली? तो हैप्पी वीकेंड। संडे इज इक्वल टू फन डे, और काम करते हैं साथ साथ अपना, और मिलते हैं आपसे बॉस। तो काम करते हैं अपना और बनाते हैं संडे विद वर्क डे के साथ। वैसे एक सेल्फी बनती है, संडे सेल्फी। संडे के दिन थोड़ा सा रिलैक्स होता है आदमी ना, ऑफिस में भी। जैसे कि कैजुअल नहीं पहनना होता, सॉरी फॉर्मल नहीं पहनना होता, कैजुअल पहन के आ सकते हैं। जैसे टी शर्ट पहन के आया मैं भाई, तो बाकी दिन तो मैं फॉर्मल ही आता हूँ। मेरे को फॉर्मल कपड़े भी पसंद है और थोड़े फंकी शंकी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो अपना वीकेंड में पहन लेता हूँ, और बाकी अपना काम वाम चल रहा है। आज का लंबा होने वाला है सफ़र, हमारा बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि जैसे कि मैं घर से आ गया सुबह 7:30 बजे निकल गया था,
और यहाँ से निकलूँगा वही 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास। और फिर जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ जाने के लिए थोड़ा और लंबा जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से रात मतलब वही 8-9 बज जाएंगे मे भी घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि बॉस जाना तो पड़ेगा, करना है तो कुछ बाकी काम करते हैं, समझे। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई लोग बच्चों का दोपहर के 3 और भाई की हो चुकी है छुट्टी, तो चलते हैं। अब मेरा बैग पैक कर लो एक बार, बाइक की चाबी और बैग ले लिया है, तो चलते हैं जहाँ हमने कहा था हमें जाना है। और कहते हैं बाय 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 बाय। फालतू की लाइटें कर दो बंद मेरे भाई। हाँ, तो ऑफिस से निकलते हैं बाहर फटाफट से, क्योंकि हमें जहाँ जाना है वो भी सफ़र शुरू करना है अभी तो। और कड़ी सड़ी धूप, गर्मी कतई कैडी हो रही है। आज मेरे को अपनी बाइक वॉश भी करवानी है। वैसे तो बाइक वॉश कराने ले जा रहा तुम सबको, आप लोगों को दिखा के लाते हैं, कुछ घुमा के लाते हैं। और ये हमारी बीस्ट खड़ी है, तो सफ़र शुरू करते हैं और मिलते हैं मंजिल पे पहुंच के। गुलजार कहीं जाइएगा नहीं। मैं कहा मामा जी मिलते हैं मंजिल पे पहुंच के आपसे। तो भाई लोग ये है दिल्ली की कतई प्राइम लोकेशन, जहाँ सारी एम्बेसीज हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये फ्रांस की एम्बेसी का बोर्ड है यहाँ पे। ये सबसे प्राइम लोकेशन है। एक तो यार मेरी जान बहुत साफ़ सुथरा इलाका है, देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फूल और लगा रखे हैं यहाँ पर। मतलब ऐसे इलाके में घर होना तो बॉस लाइफ अलग ही सेट है, अगर ऐसी जगहों पे घर हो। तो हमारा सफ़र शुरू हो ही चुका है, तो मिलता हूँ आपको। तो भाई फाइनली भाई पहुँच चुका है। मैं कहाँ आया हूँ बता देता हूँ आपको। भाई आया बंगला साहिब गुरुद्वारा। दोपहर के बज रहे हैं इस वक्त 3:30। तो मेरा मन में था घूमने की, तो मैं कहा चलो चलते हैं, देख के आते हैं। खूब भीड़ है यहाँ तो यार आज, एक तो संडे है ना इसलिए भीड़ भी है। तो दो चार चीज़ें जो आपको दिखाना चाहता था मैं यहाँ पर, और किस लिए आया हूँ वो भी रीज़न है। तो लेट्स सी, चलते हैं, मिलते हैं आपसे। अब तक का व्लॉग मैंने जितना बनाना था मैं बना चुका। आगे के लिए मैंने एक नया होस्ट हायर करा है आपके लिए, तो आगे का व्लॉग वो बनाएंगे। तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं अभी। स्टे ट्यून्ड मेरी जान, कुछ धमाका ही करने वाला हूँ आज। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आपको पता है जैसा कि हम श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में आए हैं। तो आने के मेरे 2 पर्पज़ से बहुत टाइम से आया भी नहीं था, मन था, मैं आता जाता रहता हूँ। बड़ी शांति मिलती है गुरुद्वारे में आके, गुरुद्वारे जैसी शांति कहीं नहीं। सुकून है बहुत गुरुद्वारे में। धर्म कोई भी हो, मंदिर कोई भी हो, कहीं भी जाओ, मतलब किसी भी आप जहाँ भगवान है, जिस भगवान द्वार, गुरुद्वारा गुरु का द्वार है, मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, जहाँ आप जाओगे वहाँ सुकून ही मिलता है। कभी वहाँ में ही नहीं सिखाया जाता कि गलत क्या है सही क्या है, बस अच्छाई की बातें सिखाई जाती हैं। कोई जाति बात नहीं की जाती कि कोई किस जाति का आया है, कोई नहीं। और गुरुद्वारा एक ऐसी चीज़ है ना भाई, कसम से यहाँ कोई भी आ जाए, सबके लिए गुरु का द्वार खुला हुआ है। तो मैं आज के लिए आपसे क्षमा चाहूँगा, मैंने इतना ही व्लॉग बना सकता था मैं बना लिया। और हमने एक व्लॉगर हायर करा है आपके लिए आज, जो आगे का व्लॉग बनाएंगे। तो उनसे भी मिलवाते हैं और उनकी स्टोरी एंड में आपको मिलेगी, क्या स्टोरी उनकी, कैसे वो यहाँ से वहाँ पहुँचे। तो मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ, आगे की जर्नी शुरू करते हैं।
देखा पाजी कभी हंस भी लिया करो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एज यूजुअली अपना हुलिया थोड़ा सा बदल दिया है, ये नहीं कि बहरूपिया बने हैं। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट सरदार जी, और मेरे को सरदार धर्म बहुत पसंद भी है शुरू से, क्योंकि एक जो गुरुद्वारों में शांति मिलती है। इवन हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में सब फेल हो चुका था, बट एक बंगला साहिब गुरुद्वारा ऐसा था दिल्ली में जहाँ कभी भोजन ख़त्म नहीं हुआ, कभी खाना ख़त्म नहीं हुआ किसी के लिए भी। इतनी ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मतलब जो भी सरदार, कोई भी सरदार, गुरुद्वारा नहीं करा, कहीं भी सरदार जी आपको मिलेंगे ना, वो हेल्पफुल होगा। कोई सरदार जी गलत काम करते नहीं मिलते आपको। और सरदार जी जो होते हैं ना, उनकी खासियत ये होती है, वो हेल्पफुल होते ही हैं। दूसरा, कभी आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे, मतलब वो कुछ भी काम कर लेंगे पर भीख नहीं मांगेंगे, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट होती है। और आई रिस्पेक्ट दिस पग, जो ये पगड़ी बनवाई गई है, बड़े दिल से बनवाई है मैंने। मेरे को बहुत शौक था कि एक बार पगड़ी बनवा के देखनी, पर्सनैलिटी कैसी लगी। दाढ़ी भी माशाल्लाह खूब बढ़ रही थी, तो बड़े सोने लग रहे हैं जी ऐसी। तो व्लॉग शुरू हो चुका है हमारा। जैसा कि हमने कहा था, हम आए हैं, मेरे बहुत दिनों से आया नहीं था बंगला साहिब गुरुद्वारे, तो मेरा मन था बंगला साहिब गुरुद्वारे आने का। तो मैं आया, तो मेरे मन में एक फितूर चढ़ा और ये कीड़ा बना कि हमें एक बार पगड़ी बनवा के देखनी चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी लगेगी। तो भाई कसम से कतई सोने लग रहे हैं, सोने मुंडे जो होते हैं ना, हाँ चंडीगढ़ दे, तो वो लग रहे हैं। तो ऐसी गेड़ी मारने नहीं निकले यहाँ, तो हम आए थे अपना यहाँ मत्था टेकने। हमने मत्था टेक लिया, मिल नहीं है, देख लिया हमने। बाकी अपना जो भी है आपको दर्शन हमने पूरे दिखा दिए गुरुद्वारे के, क्या क्या यहाँ है सारा। एक सरोवर है जिसके पास में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ लोग सरोवर में अधिकतर अपने हाथ मुँह धोते हैं, नहाते हैं, जो उसकी मान्यता है ये यही की ऐसी है। बाकी हाँ, बाय गॉड दिन बहुत अच्छा रहा। संडे यूटिलाइज हमने कर लिया यहाँ आकर, और एक सुकून बड़ा मिलता है मुझे। कभी भी आता हूँ किसी गुरुद्वारे तो मुझे सुकून मिलता है। आप देख सकते हो कितना मतलब यहाँ आज संडे है तो बहुत भीड़ है, बट हाँ एक सुकून है। लोग अपना शांति से अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ मन को शांति मिलती है। आगे यहीं क्या कोई भी द्वार हो, गुरुद्वारा मतलब गुरु का द्वार, आप मंदिर चले जाओ, चर्च चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, आप कहीं भी ऐसी जगह जाओगे, वहाँ आपके मन को शांति अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। क्योंकि हमें कोई धर्म नहीं सिखाता कि लड़ो मरो और मैं आओ कि ये मेरा है वो तेरा है। तो भाई ये तो सब चीज़ें यहीं रखी रह जाएंगी, एक प्यार मोहब्बत और इज्जत है जो साथ जाएगी। तो मैं तो भाई सारे धर्म मानता हूँ, और मैं पगड़ी बांध के ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसका मतलब नहीं है कि मैं किसी धर्म का मुद्दा छेड़ रहा हूँ। बाकी हाँ, आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा ये पहनावा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा था भाई। बट हाँ, पंजाबी थोड़ी थोड़ी बोलनी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी कह रहा हूँ, मतलब पंजाबी थोड़ी बहुत आती है, बोलनी ज़्यादा नहीं आती है। बाकी तो भाई हर तरीके से बात अपने भाषा में बात कर ही देता है ऑफिस में। हाँ ओ पाजी ठोको इसी बात पे लाइक और व्यू और कमेंट। बाकी हाँ, मिलता हूँ आपसे और चलते हैं बाहर की और देखते क्या हो रहा है। मिलता हूँ। फाइनली मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा हो आया हूँ, और मतलब हेलमेट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है भाई। हेलमेट ऐसा कैसे लगा, मैं पहन तो ली, फिर मैं कहा यार हेलमेट भी तो है, क्या करूँ।
तो मैं कहा पग पहनी भी है भाई, कोई पगड़ी को कोई रोकेगा नहीं, सरदार जी है हम, वैसे भी दाढ़ी बड़ी हुई है, सरदार जी लग रहे हैं। तो घर की ओर चलते हैं, घर पहुंचकर आपसे मिलते हैं और घर पे भी सरप्राइज हो जाएंगे सर की ये क्या हो गया ये भाई ये क्या कर दिया भाई। तो भाई समझ रहे हो तो जली को आग कहते हैं, क्रू और बुजी को राख कहते हैं, और जो पंजाब में हार गए उनको हमारे सिद्धू साहब कहते हैं तो सिद्धू साहब भी लव यू यार, आप कपिल शर्मा के शो में वापस आ जाओ, आप वहीं ठीक थे यार, ठोको शेर ठोको और ठोको, कहाँ यार आप पॉलिटिक्स में पड़ गए सिद्धू साहब। तो एक्चुअली ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई पॉलिटिक्स मेरे को नहीं खेलनी किसी के साथ कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूँ, बट हाँ सीरियसली लव यू गाइस एंड लव यू सिद्धू साहब। मतलब जब से पहनी ना आप ही का चेहरा सामने गूंज रहा है मेरे, तो घूम रहा है गूंज रहा है भाई कसम से। तो चलते हैं घर, और घर का सफर शुरू कर चुके हैं और मिलते हैं आपसे। जस्ट अभी निकला हूँ मंगला साहिब गुरुद्वारा से, आज का दिन बहुत बढ़िया बना दिया सरदार जी। मैं पाजी की हाल है, मनप्रीत पाजी हूँ तुझसे जैसा। भाई शिवम तो चला गया था घर, तो ये मनप्रीत पाजी हैं जो वीडियो बना रहे हैं आज का ब्लॉग मनप्रीत पाजी के नाम, ठीक है मिलते हैं। पाजी कभी हंस भी लिया करो। तो हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और भाई बड़े दिनों बाद हम अपने बदरपुर हाईवे पे आए हैं, मथुरा रोड पे, क्योंकि हम आपको पता है सूरजकुंड रोड से और ये शूटिंग रेंज से रोज घर जा रहे थे। तो आज हम पहले अपने ऑफिस गए, ऑफिस से फिर बंगला साहिब गए, फिर बंगला साहिब से अपना सीधा मथुरा रोड पकड़ते हुए अपने घर जा रहे हैं और टाइम हो रहा है 5:30 और धूप भी सही निकली हुई है। और कतई सिंह साहब द ग्रेट बने हुए, सिंह इज किंग, सिंह ऑलवेज इज किंग, बिकॉज जो सरदारों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो सरदार कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, त्याग की भी बात करी जाए तो। बिकॉज आप सब जानते हैं ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, राधा स्वामी सत्संग था एक और एक बंगला साहिब गुरुद्वारा था, इन दो जगह कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं, कभी किसी की ट्रीटमेंट की कमी नहीं, कभी किसी बेड की कमी नहीं हुई। बाकी दुनिया में काल पड़ रहे थे भैया हर चीज़ के, रेट ऊपर निचोड़ते, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्री सेवा और लंगर लगे रहते हैं। तो रिस्पेक्ट दैम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। और बहुत अच्छा लग रहा है पगड़ी बंधवा के, एक तो बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात होती है ना, अपने आप में पग बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो ऐसे ही शो मतलब मज़े में शो पीस कह लो, शो पीस नहीं कह रहा सॉरी, मज़े में ऐसी बंधवा ली। बट हाँ आई रियली दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इस पग की। कोई सरदार जी होते हैं उनकी भी इज्जत दिल से करते हैं, कोई आम आदमी हो तो भी, कोई हिंदू मुस्लिम, मैं भेदभाव नहीं करता, मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ। सबसे पहले इंसानियत है मेरे लिए और कुछ नहीं है, इंसानियत से बड़ी चीज़ भाई कुछ नहीं होती है दुनिया में। और जोक सा पार्ट मैं मजाक कर देता हूँ कभी कभार, बीच में से मैंने कहा था सिद्धू जी के लिए, तो वो भाई मजाक है, मजाक तक ही सीमित रखिएगा, कहीं मेरे इस ब्लॉग पे विवाद उठ जाए। मैं नहीं यार भाई ने क्या बना डाला, ये क्या कह रहा है लड़का, उठाओ इसे। तो भाई सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है, किसी के दिल और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता भाई, क्योंकि जिसका दिल पहले ही टूटा हो कमबख्त वो क्या किसी को तोड़ेगा। बाकी जय महाकाल और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का कतई मूछे भी सेट लग रही है लौंडे। सिंह साहब चलिए घर चलते हैं। हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है मंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे, उसके बाद मैंने कहा था कि मुझे बाइक भी वॉश करानी थी, बाइक बहुत गंदी होती थी कई दिन से, तो हम बाइक वॉश कराने आए हैं अपनी, वहाँ बाइक वॉश होती है और एक गाड़ी और आके लगने के लिए। तो ये भैया हैं जिनकी शॉप है जहाँ हम आते हैं हमेशा। तो भाई साहब ने पहले तो आधी कॉम्प्लीमेंट दिया कि पहचान में नहीं आ रहे हो आज, बिल्कुल सरदार जी के रूप में। कैसा लग रहा हूँ वैसे? बहुत बढ़िया। और सिलसिले बता रहा हूँ ये NIT में इनकी शॉप है जहाँ पर मैं आता हूँ। तो मैं पहले ओल्ड में धुलवाता था अपनी बाइक वाइक या कार वार, तो जब से मैंने एक बार यहाँ कार वॉश करवाया उसके बाद से मैं यहीं आता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ। वो एक ट्रस्ट और एक लॉयल्टी होती है ना काम को लेकर, वो यहाँ पर मिलता है। तो कभी किसी को आना हो NIT में, मैं एड्रेस भी डाल दूँगा नीचे लिंक में और बायो में, तो आप आ सकते हैं और वॉश करवा सकते हैं। और बताओगे आप हमारे माध्यम से आए हो तो फिर आपको अलग ही सर्विस का लेवल मिलेगा, बाकी सर्विस एवन है भैया की। ओके भैया। और पाजी की हाल है तड़े, बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे तुसी अस्सी घर पहुंच गए सी। तो भाई लोग हम घर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है सही 6:30
और जैसा कि आपको पता है हम गए थे बंगला साहिब गुरुद्वारे, वहाँ हमने पग बनवाई, बहुत बढ़िया दिन बीता। बाइक हमने वॉश करा के पॉलिश चमकवा के चमका दिए, कतई जैसे खुद चमक रहे हैं। और भटकती आत्मा ये रही हूँ। हाँ भाई किरदार बन के बढ़िया बता के। हाँ भाई एकदम बढ़िया लग रहे हैं। पहचान में आ गया था एक बार में देखता रह गया, अरे ये क्या कर लिया भैया। तो वैसे ही मैंने मन में थी बनवा ली, बट हाँ मैं आपको जैसा कि मैंने बोला है कि मैं सारे धर्म मानता हूँ, इंसानियत सबसे ऊपर है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। मेरे दिल में थी बनवाने की और इसकी इज्जत करता हूँ कि बनवाई है तो इसे इज्जत से उतार के बड़े तरीके से रख देंगे, जैसे कि मंदिर में रखी जाती है पूजा पाठ की चीज़, इस तरीके से ही रख देंगे ये भी। और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या होता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मतलब बहुत से लोगों ने बोला कि इस तरीके से जब तुम करते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है, तो इसी तरीके से करते हैं ब्लॉग। तो भाई लोग जैसा कि आपको पता है हम ऑफिस गए थे, 9 से 3 की शिफ्ट थी। 3 बजे के बाद हम गए बंगला साहिब गुरुद्वारा और वहाँ हमने आपको मिलवाया मनप्रीत सिंह, यो जोली सिंह, जोली पाजी से मिलवाया आपको हमने। तो आई होप जोली पाजी ने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया होगा। हम घर आ चुके हैं, तो घर आने के बाद आपको हमने अपने आप से मिलवा दिया वापस। तो 2 रूप आपने देख लिए। आई होप आपको पसंद आया हो नया हफ्ता। एक्चुअली मेरे बहुत दिनों से मन में भी थी कि मेरे को एक बार पगड़ी बनवा के देखने कैसे लगता हूँ। दाढ़ी बढ़ रही थी तो बहुत लोगों ने बोला कि कॉम्प्लीमेंट दिए कि हाँ भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं कहा ठीक है लग रहे हैं, तो घर तक ऐसे ही आते हैं। घर आए, घर वाले भी शौक थे, भाई ये क्या रूप है तुम्हारा, कौन आ गया। वैसे तो फोटो मैंने भेजी थी, पर देख कर ऐसा लग रहा था उन्हें कि यार ये क्या करा लिया, अजीब, मतलब करे बहुत बढ़िया लग रहे हो, अजीब भी नहीं कह सकते, करे मतलब सूट करिए तुम्हें पगड़ी। पर वही है डेली रूटीन में तो पहन नहीं सकता भाई। और बहुत हैट्स ऑफ है सरदार जी को, सबको, कि भाई इतनी मतलब बाल वाल सब इतने सारे होते हैं, मेरे तो इतने भी नहीं है। बेचारे पूरे दिन पसीना वसीना सब कुछ आता होगा। मेरे को तो 3-4 घंटे में हालत ख़राब होने लगी थी बंदे बांधे। पहली बार था बेशक, पर हाँ लग रहा था कि यार बहुत टफ जॉब है। 24 घंटे रात को ही खुलती होगी मे बी, और वरना कुछ तो रात को वो छोटी वाली बांध के सोते हैं। तो भाई बहुत टफ काम है इन लोगों के लिए कि पग बांध के सोना और उठना रहना सारे दिन। तो हेड्स ऑफ, ऑलवेज हेड्स ऑफ सरदार जी एंड पंजाबीज। बिकॉज जितना भी आपको पता है कोरोना के टाइम में जितना भी लंगर बटा सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे से और राधा स्वामी सत्संग से बट रहा था। और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अब बज रहे हैं 11 और कल सुबह मॉर्निंग में पहुंचना है हमें 11 बजे तक ऑफिस। तो कुछ ही टाइम है, हम सोते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि 12 से 8 की शिफ्ट नहीं, सूरज भाई को जाना है किसी काम से ऑफिस के ही मॉर्निंग में ही। सर ने बोला मैंने कुछ काम, और हमें पहुंचना है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में पहुंचने का फ़ायदा ये रहेगा हमें भी कि हम भी थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे ऑफिस से। 8 बजे तक, 8:30 बजे तक नहीं बैठना पड़ेगा। तो गुड नाइट, सो जाओ। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज मेरी जान वी लव यू मैन। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ। मुझे नहीं पता मेरा सफ़र कहाँ है और कहाँ पहुँचाएगा मुझे, आई डोंट नो। बट हाँ जो है आपसे है और आप तक ही रहेगा और अब तक ही रहेगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। आज संडे बिल्कुल बहुत बढ़िया बना लिया, और नेक्स्ट संडे भी और कुछ नया लाऊंगा, कुछ मसालेदार। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो अभी संडे से पहले तो होली आ रही है, होली पे ही मसाला छिड़क देंगे बढ़िया सा। तो मिलते हैं आपसे कल। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। लव यू गाइस, गुड नाइट, केम छो मचामा।